अमेजिंग लिसनर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज बुधवार है, 12 तारीख है और शाम हो चुकी है और इस वक्त जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे ख़ास जजमान जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आए हैं, इंडिया से यहाँ पर आए हैं। सदगुरु श्री हमारे साथ में हैं, सदगुरु श्री दयाल जी। और जैसे कि लास्ट ईयर जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया था जो हालात इस साल यानी कि 2025 में जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है पूरी दुनिया के अंदर और जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी ज्ञान दिया था हमको। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं एट द बिहाफ ऑफ रेडियो ज़िंदगी, सुनील हाली जी और नीलेश जी और हमारे जो चेयरमैन हैं राज बियानी जी, उनकी तरफ से और हमारे जितनी भी टीम है रेडियो ज़िंदगी की, हम गुरु जी को नमन करते हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो हमारे स्टूडियो में हैं और लाइव हैं हमारे साथ। गुरु जी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। साथ में हमारे साथ मोनिका वर्मा जी हैं, एस्ट्रो मनिका, उनका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है। वो बहुत अच्छी इंसान हैं और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखती हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रेडियो ज़िंदगी के सब सुनने वालों का। आप जहाँ भी हैं, आपका जीवन किस तरह से गुरु के आने से बदलता है तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आप भी गुरु जी से ज्ञान पाएं, जहाँ भी सुन रहे हैं आप सुने, फेसबुक पे या कहीं भी आप हमें देख सकते हैं और देखें और एंजॉय करें और गुरु जी का ज्ञान जो है उसके बारे में समझें और जानें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत रेडियो ज़िंदगी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कुल जी आपका, राज बियानी जी का, सुनील हाली जी का, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया। गुरुदेव साथ में मोनिका वर्मा जो एस्ट्रो मोनिका के नाम से प्रसिद्ध हैं, जानी जाती हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you entire radio team and Kulraj ji and Guruji. I'm feeling blessed today that today I'm meeting with two gurus. One is Guru. Both gurus are sitting right in front of me. So मेरा तो कोई गुरु का पद नहीं है, मैं तो एक रेडियो का कलाकार हूँ, एक आवाज़ हूँ और गुरुजी तो हमारे सामने बैठे हैं। सदगुरु स्वागत है श्री जी आपका, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी इनका एक सवाल था, ये जानना चाह रही थी, तो आप क्यों नहीं सवाल पूछते गुरुजी से? गुरुजी, अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हो और कैसे पता चले कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है और उसको कैसे फॉरवर्ड किया जाए फर्दर। पहले ये समझें कि स्पिरिचुअल जर्नी है क्या। स्पिरिचुअल जर्नी यानी आध्यात्मिक यात्रा, ये क्या होती है? आध्यात्म यानी स्वयं का बोध, धर्म यानी कर्म का बोध। तो स्वयं का बोध कैसे हो? तो अल्फाबेट जब आपने सीखा 2, 3, 4 साल में, कैसे सीखा? आपको किसी गुरु ने सिखाया, आपको किसी गुरु ने बताया, सिखाया, पढ़ाया। तो बिना गुरु के आध्यात्मिक यात्रा मुमकिन नहीं है। गुरु यानी वो रोशनी जो आपके भीतर के तिमिर को, अंधकार को हटा सके, मिटा सके। आप कौन हैं आपको पता ही नहीं है, आप नहीं जानती कि आप कौन हैं। लेकिन एक गुरु आता है और वो आपको बताता है कि मनिका आप ये कर सकती हो, आप वो कर सकती हो। आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं, ज्योतिष में रुचि है आपकी, लेकिन ज्योतिष ज़रूर आपको किसी ने सिखाया, किसी ने रुचि पैदा की, या उसने एक एक भाव के बारे में बताया कि प्रथम भाव व्यक्तित्व का है, दूसरा भाव धन का है, तीसरा भाव पराक्रम का है, चौथा भाव सुख और माता और वाहन और संपत्ति का है। इसी प्रकार से उसने आपको एक एक परिचय दिया। हनुमान तब तक कुछ खास नहीं थे, कोई विशिष्ट नहीं थे, जब तक
उन्हें जामवंत जी ने बताया नहीं कि तुम क्या हो। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी अनोखी कहानी है। प्रभु श्री राम ने जामवंत जी को आदेश दिया, निर्देश दिया कि जाओ हनुमान से कह दो कि सुबह सूर्योदय के समय हनुमान को लंका जाना है और माता सीता का पता लगाना है। जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने प्रभु का निर्देश बताया, आदेश सुनाया। हनुमान ने इस आदेश को सर माथे लिया, लेकिन 30 सेकंड के बाद ही, कुछ पलों के बाद उन्होंने पूछा कि जाना कैसे है, मोड क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई बोट दोगे, नाव दोगे? फ्लाइट तो होती नहीं थी और ट्रेन वेन रेलवे तो होती नहीं थी, और समंदर है तो घोड़ा गाड़ी हाथी तो जाएगा नहीं। तो जामवंत जी ने कहा कि मैंने प्रभु से पूछा था, उन्होंने कहा कि हनुमान विल फ्लाई। जिस भी भाषा में कहा हो, हिंदी तो थी नहीं, न अंग्रेजी थी, जाने कौन सी भाषा रही होगी, जिस भी भाषा में कहा, यहाँ भाषा गौण है, थॉट, विचार महत्वपूर्ण है। हनुमान को लगा कि जामवंत जी मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी उड़ूंगा, आप भी उड़ेंगे। लेकिन 10-20 सेकंड के बाद, कुछ लम्हों के बाद ही हनुमान को समझ में आ गया कि जामवंत जी कभी मुस्कुराते तक नहीं, वो मजाक क्यों करेंगे। तो समझ गए कि बात गंभीर है, प्रसंग है, कथा है कि हनुमान पूरी रात जामवंत जी से लड़ते रहे। जिस भी भाषा में कहा होगा, यही कहा होगा कि एम आई क्रेजी, एम आई फूल, बेवकूफ हूं मैं, पागल हूं, अरे बंदर हूं, 2-4 फीट उछल कूद लेता हूं, क्या मैं आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं। जिस भी भाषा में कहा हो, विचार यही रहे होंगे। कोई भी कहेगा, जिसको पता नहीं है कि वो उड़ भी सकता है, वो क्या कहेगा। अब रात का पहर बीतने लगा, सुबह आरुषियां दस्तक देने लगी। आरुषियां सूर्य की प्राथमिक किरणों को कहते हैं, आरुषि। अब जामवंत जी को लगा कि अब तो ये गलत हो रहा है, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तब उन्हें गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने जो भी कहा हो, शायद ऐसा ही कुछ कहा हो कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब यहां पर 2 ही बातें हैं, देयर आर 2 थिंग्स ओनली। तुम्हें प्रभु पर भरोसा है या नहीं है। हनुमान बिफर गए, कैसी बात है, यहां पर आपने प्रभु को बीच में खड़ा कर दिया, ये क्या बदतमीजी है जी, ये क्या तरीका है। भाई प्रभु तो भगवान है, परमात्मा है, काल पुरुष है, समय पुरुष है, सब कुछ है प्रभु। तब जामवंत जी ने जवाब दिया कि अब यहां पर सिर्फ 2 ही बात बचती है। जब तुमने ये कहा कि प्रभु परमात्मा है, प्रभु ईश्वर है, अब यहां पर सिर्फ 2 ही बात बचती है। या तो प्रभु जानते हैं कि यू कैन फ्लाई, और अगर तुम फ्लाई नहीं कर सकते हो तो प्रभु का आदेश है, वो ईश्वर है, वो तुम्हें चुटकियों में उड़ा देंगे। अब यहीं से एनलाइटमेंट हनुमान में शुरू हुआ। तो यहां पर देखा जाए तो जामवंत जी हनुमान के गुरु बने, उन्होंने हनुमान को आत्मबोध कराया। तो बिना गुरु के कुछ भी हो नहीं सकता। आत्मबोध के लिए या किसी भी ज्ञान के लिए जो नृत्य करता है, कोई गुरु तो है, कोई साइंस पढ़ता है, मेडिसिन पढ़ता है, गुरु तो है। बिल्कुल सही बिना कहा गुरु गुरुदेव। के आपको आत्मबोध नहीं हो सकता। बहुत बहुत बढ़िया कहा गुरुदेव, बहुत विचार बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो उसमें लग रहा था कि मैं खुद ही इस पूरी स्टोरी में एक गुरु सर्च कर रही थी और गुरुदेव, आंसर मिल गए काफी बिल्कुल सारे। गुरुदेव, ये बताइए कि आज के जो जीवन के जो हालात हैं, जिस तरह से दुनिया चल रही है, और आपने तो पिछली बार जब आप आए थे रेडियो पर आपने सब बताया था जो आज हो रहा है, आपने पिछले साल बताया था जो आज जो स्थिति है, हर तरफ एक अशांति सी है और हर तरफ हाहाकार है, तो उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? कुल जी यही रेडियो स्टेशन है, इसी जगह मैं बैठा था, इसी जगह आप बैठे थे। मैंने तब कहा था कि
हवाई दुर्घटना होगी और ऐसे ऐसे एक मुखिया पूरे विश्व को सोचनीय स्थिति में डाल देगा। और बहुत सारी बातें मैंने कही थी, आज वही स्थिति परिस्थिति है। अगला बरस इससे भी ज्यादा विचित्र है, अजीब है। हरिओम। लेकिन जो स्वयं पर विश्वास रखेगा और वो भय से रहित होगा और किसी गुरु के मार्गदर्शन में चलेगा, उसे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। तो फियर है क्या? आप फियर को समझिए कि जो हमें डर लगता है पता नहीं क्या होगा। फियर इज अ फायर अलार्म। आपको शेर से डर लगता है इसलिए जान बच जाती है, आप न डरें तो आगे खा जाएगा। आपको सांप से डर लगता है, फायर अलार्म, आप पीछे हट जाते हैं। अगर ना करें तो आपको बाइट कर लेगा, आप जान निकल जाएगी। तो फियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन जरूरत से ज्यादा फियर होना ये आपके नेवल चक्र यानी नाभि चक्र के टूटने का संकेत है। आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत विचित्र होने वाली हैं। खुद को खास न समझें, खुद को विशिष्ट समझना शिष्टता के विपरीत है। आप खुद को कोई खास न समझें, अपने काम से काम रखें। बाजार में बहुत उथल पुथल होगी। 2027 यानी 30 अक्टूबर से पूरे संसार में विचित्र स्थितियों और परिस्थितियों का निर्माण होगा। बाजार में आने वाले समय में 30 अक्टूबर के बाद से लेकर के धीरे धीरे शनै शनै और मुख्य रूप से 3 जून 2027, इसके पश्चात दुनिया बहुत विचित्र स्थिति में आपको नजर आएगी। विश्व के कई देश भारी मंदी की तरफ जाएंगे, लेकिन एशियन कंट्री के कुछ देश चमत्कार करेंगे। भारत के आसपास के कुछ देश, उनके शेयर बाजार में बहुत बड़ा उछाल है, यहाँ से 2 गुने 3 गुने का। आज मेरी बात आप याद कर लें, मैं खुल के नहीं बताता, लेकिन जो इंडेक्स जिनका भी 3800 4000 के आसपास है, आप देखेंगे कि मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। मैं फिर आऊँगा और आप मुस्कुराएंगे, हैरत भरी नजरों से मुझे ताकेंगे और आप कहेंगे कि आपने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये क्या हुआ। तो ये आगे होने वाला है। नए अमीर पैदा होंगे, पुराने जमींदोज होंगे, नए नए नेता उभरेंगे और अगले 5 साल में विश्व के बहुत बड़े बड़े 50% बड़े नेताओं का पतन हो जाएगा। ये होने जा रहा है। लेकिन आप सब आनंद से रहें, मुस्कुराएं, स्वयं पर यकीन रखें, विश्वास रखें। कुछ आदतें डालें, मुस्कुराने की, गुनगुनाने की, थिरकने की, फूल की तरह महकने की, कुछ पढ़ने की और सेवा की। मैं आपको बता दूं कि आप बहुत प्रॉस्परस होना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि सेवा खूब करें। जितनी आप सेवा करेंगे उतने ही चमकेंगे, उतने ही जगमगाएंगे और दुनिया आपको देखकर अचंभित हो जाएगी। जो बातें आप बार बार सोचते हैं वो फलीभूत हो जाती है। तो कभी भी विपरीत न सोचें, उल्टा न सोचें। फियर बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैंने कहा फायर अलार्म है। फियर इज अ अलार्म, लेकिन हमेशा फियर में रहना, भयभीत रहना, ये विकार है, ये बीमारी है, डिसऑर्डर है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मैं अभी लंदन में था, वहां पर लंदन में एक विलेज करके, नाम नहीं लेता नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा, तो एक आउटलेट मॉल है लंदन से 2 घंटे के ड्राइव पे। मैं सत्संग के लिए उधर गया था और मुझे रेस्टरूम की ज़रूरत थी, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। मैं वहाँ पर उतरा और बाहर निकला तो एक बड़े ब्रांड का आउटलेट था, शोरूम था। मैं उसके अंदर प्रविष्ट हो गया और एक बहुत बड़ा ब्रांड का लगेज मुझे नज़र आया। मैंने देखा, उसे निहारा और मेरे पास वही ब्रांड मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो मैंने कहा कि सेम टू सेम जो मेरे पास हैंड बैग है उसका ये कैरी ऑन बैग है। मैं उसे बहुत देर तक देखता रहा।
कुलजी वो बैग मेरे पास अपने आप चल के आ गया, और वहाँ से लंदन से निकलने के बाद मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे वो बैग ऑफर हो रहा है। कल यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टोर में मैं था, वो ब्रांड वो स्टोर रखता नहीं है, लेकिन वो हैरिसबर्ग में एक नया, मैकेनिक्सबर्ग में एक नया स्टोर खुला है। कल मैं वहाँ पर था, मैं गया और वहाँ पे वही ब्रांड था। जो उसकी कीमत है उसकी आधे से कम प्राइस में वो मिल रहा था। जैसे बैग कह रहा है कि आओ मुझे ले जाओ। मेरे पास इस समय 7 बैग इकट्ठा हो गए हैं। आशय ये है कि आप जिन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, विचारते हैं, आप वही हो जाते हैं। इसलिए आप भयभीत न हो। ऐसे लोगों की संगति से बचें जो आपको निराशा के दलदल में ढकेले। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो आपके जोश भर दें, आपको होश में ला दें, आपको उमंग, आप में उमंग पैदा कर दें, आपको नई दिशा दिखाएं, आपके भीतर आशा का दीप जलाएं। संगति बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी, आप क्या हैं ये आपकी कंपनी यानी संगति डिसाइड करती है। जैसे आप केवल मुख से ग्रहण नहीं करते, आप आंखों से भी ग्रहण करते हैं, आप कान से भी ग्रहण करते हैं, यानी आप स्किन से भी, आप सांसों से भी ग्रहण करते हैं। जैसे आपने किसी भी उस महिला को जो खुद कुकिंग करती है बहुत ज्यादा खाते हुए नहीं देखा होगा, उसका पेट भर जाता है। उसी महिला का वजन बढ़ता है जो थोड़ा काम करती है, मीडियम, तब वो ज्यादा खा लेती है। या जो भी पुरुष खुद बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो स्मेल से ग्रहण कर लेते हैं। कुकिंग के दरमियान वो कटिंग, चॉपिंग, फ्राई करते करते, तड़का लगाते लगाते वो ग्रहण कर लेते हैं। इसको यूं समझें कि एक नीम के पेड़ के आसपास जो भी रसीले फल होंगे सब कड़वे हो जाएंगे, और रसीले फल और सुगंधित वृक्षों के पौधों के आसपास जो भी होंगे वो सुगंधित हो सकते हैं। जैसे लीची के बगीचे में जो शहद, हनी बीज जो शहद बनाती हैं, उसमें लीची का स्वाद आ जाता है। लेकिन अगर वो हनी बीज अगर करेले के खेत में शहद का निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगी, तो वो करेले की तरह थोड़ा सा कड़वा बना जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं कि आप एक टब लें, नेचुरोपैथी में से इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, कि वो करेले की चटनी बना देते हैं और उस पर चलने के लिए कहते हैं। उसे करेले के स्मॉल पीसेस को कुचलने के लिए कहते हैं। आप 15-20 मिनट तक करेले पर जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप 15-20-25 मिनट, आधे घंटे के पश्चात महसूस करेंगे कि आपकी जिह्वा पर, जुबान पर, जीभ पर, टंग पर करेले का स्वाद आने लगा है। ये जो मंदिरों में प्रदक्षिणा करते हैं ना, ये क्या है? कभी आपने समझा है, जाना है? बड़ी कमाल की टेक्निक है। ये आम आदमियों के लिए, संतों महात्माओं के लिए नहीं है। ये उनके लिए जो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी क्या है? ये वन काइंड ऑफ एनर्जी यानी बिजली यानी करंट। इसकी वृत्ति प्रवृत्ति क्या होती है? ये अर्थ की तरफ जाती है, भूमि की तरफ जाती है। जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आप चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन जब आप किसी नर्म घास पर, गीली घास पर पैर रखते हैं, या किसी मंदिर या किसी शिवालय के में पैर रखते हैं और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा अर्थ में चली जाती है और भीतर एक आस जन्मती है, विश्वास जन्मता है, एक प्रकाश का उदय होता है, प्रस्फुटन होता है। इस लोक में बैठकर आपके भीतर स्वयं आलोक प्रकट होता है। इसी प्रकार से अगर आप उपासक हैं, साधक हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं और नेगेटिव होते हैं, तो कृपा करके बंद कर दें। अगर आपको क्रोध आता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी तरह का पाठ, उपासना, आराधना, जप, तप सब बंद कर दें। क्योंकि आप जप करेंगे, एनर्जी हासिल करेंगे और फिर आप दुर्वासा की तरह श्राप देंगे और दूसरे को नष्ट करके हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वयं पर नियंत्रण है,
आपका खुद पर काबू है बढ़िया, तब आप बिल्कुल भी प्रदक्षिणा न करें, तब आप बिल्कुल भी भूमि के संपर्क में न रहें, क्योंकि जो आप ऊर्जा जप करके तप करके इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, वो भी भूमि में चली जाएगी। इसलिए आपने संतों महात्माओं को खड़ाऊ पहनते हुए देखा है जी। कारण यही है, ये ऊर्जा सीधी भूमि में न चली जाए। तो ये जो गणपति गणेश जी की उपासना करते हैं, आप जानते हैं गणपति कौन है? गणपति, गण यानी इंद्रियां, गण यानी इंद्रियां, इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर स्वयं पर नियंत्रण करने वाला ही गणपति है, वही गणपति का उपासक है। जैनिज्म में इसे जितेंद्र होना कहते हैं। जितेंद्र यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। गणपति की उपासना से सब कुछ पाया जा सकता है, यानी स्वयं पर नियंत्रण करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यही उदाहरण है दशरथ का। दशरथ यानी अपनी इंद्रियों का रति, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का रति, और इसी में से राम का प्रस्फुटन होता है, राम का प्राकट्य होता है। और राम आपके भीतर है, आपकी अंतर चेतना है, शिव आपकी आत्मिक शक्ति है। बहुत खूब गुरुदेव, आपकी बातें सुनकर मैं समझता हूँ हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, बिकॉज ये एक ऐसी सोच है जो आप जैसे ज्ञानी और आप जैसे गुरु से ही मिल सकती है। साथ में मोनिका जी हैं, मोनिका वर्मा जी, जो एस्ट्रो मनिका से हैं। आप कुछ गुरु जी को धन्यवाद दें, और संजीव जी भी हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक अचंभित सी बात है कि कुछ मेरे अंदर क्वेश्चन थे और इन सारी स्टोरियों में आपने उनका आंसर कर दिया। ये एक मिराकुलस थिंग है। मैं अभी इतना डिटेल शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि जो मेरे क्वेश्चन भगवान से रोज सुबह होते हैं, उसमें कुछ के आंसर आप कर चुके हैं। मुझे हर कोई यही कहता है कि आप मन पढ़ लेते हैं, ये आप भी पढ़ सकते हैं शब्द योग के माध्यम से। आप शब्द योग से जुड़े। शब्द योग बहुत अनोखी विधा है। संक्षेप में बता दूं, कितना समय बचा हमारे पास पता नहीं है, थोड़ा सा वक्त है, समय ही समय है। संजीव जी ने कह दिया कि समय ही समय है। तो शब्द योग बहुत अनोखी विधा है। इसके लिए आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं या किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये आकाशी नाद सुनने की कला है, ब्रह्मांडी ध्वनियों को सुनने की कला है, आसमानी आवाजों को अंतर में उतारने की कला है। इसे ही समा कहते हैं। समा नहीं, समा है सुहाना, वो समा नहीं, और क्षमा भी नहीं। समा, समा का मतलब है अंतर्नाद, आत्मध्वनि। तो जब आप उन ध्वनियों को सुनते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सुनते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। आप आज भी कहते हैं कि हम सो करके फ्रेश हो जाते हैं, तो सो करके नींद लेकर के आप तरोताज़ा कैसे हो जाते हैं? दरअसल आप अपने भीतर पैठ लगाते हैं, अपने भीतर बैठक जमाते हैं, आप अपने अंतर में जाते हैं, अंतर मन में। वहां पर ध्वनियों का सागर है, वहां पे ब्रह्मनाद का सैलाब है। ये वाईफाई वेव्स की तरह हैं जो आपके चारों तरफ घूम रही हैं। आज भी आप कहते हैं ना कि साउंड स्लीप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साउंड स्लीप? स्लीप में जैसे ही आप उस साउंड के नजदीक आते हैं, आप ताजगी से भर जाते हैं। आपके भीतर दम थकन के बाद भी पुनः जग जाता है और आप पहले के जैसे हो जाते हैं। तो बहुत अद्भुत मार्ग है शब्द योग का। आप शब्द योग से जुड़े, आप आगे पीछे भूत भविष्य सब देख सकते हैं। आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ केवल ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब दृष्टि है। दृष्टि कौन सी? अंतर्दृष्टि। आपके भी पास 2 आंखें नहीं हैं, आपके पास 3 आंखें हैं। 2 आंखें बाहर की और 1 आंख भीतर की, जिसे आप दिव्य चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, ज्ञान का नेत्र कहते हैं। आपकी आत्मा की आंख, ऐसे ही आत्मा के कान भी हैं और आत्मा की नासिका भी है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। तो आप केवल देखने को ही मेडिटेशन कहते हैं, नहीं, वो तो ध्यान है। मेडिटेशन के 2 हिस्से हैं। मेडिटेशन यानी अंतर यात्रा। ध्यान तो केवल देखना हुआ, ये तो एक डायमेंशन हुआ ना। आप सिनेमा देखें और केवल देखें, सुने ना,
तो कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। बिना सुने हुए सारा खेल सुनने का है, सारा खेल सुनने का है। तो सुनने की क्रिया प्रक्रिया को भजन कहते हैं। भजन वो नहीं जो गाया जाता है, भक्ति गायन नहीं, भजन अंतर्नाद को सुनने की कला है, भज और श्रवण। इसलिए हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं सुनी गई, इसलिए उनको श्रुतियां कहते हैं। हमारे यहाँ लिखने पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ इतिहास नहीं होता, हमारे यहाँ पुराण होते हैं, पुनरावृत्ति। ये तो बाद के लोगों ने भारतीयों को सिखाया, यहाँ तो गुरु शिष्य को सुनाता था और शिष्य श्रवण करता था। कहीं लिखने उखने की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ सिर्फ कहने और सुनने का माध्यम था। हम जो शिव नेत्र की बात करते हैं, शिव हमारी ही आंतरिक शक्ति का नाम है। आप किसी भी धर्म के मजहब के हों, आप शिव को पा सकते हैं। कोई और आप नाम कह लें, किसी और तरीके से बुलाएं, यहां तक कि इस्लाम में भी शिव का वर्णन है, ब्रह्मा का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है। ब्रह्मा को नासूद कहते हैं, शिव को जबरूद कहते हैं और विष्णु को मलकूत कहते हैं। और ये वास्तविक है। जो इस्लाम के जानकार हैं या सूफिज्म के जानकार हैं, वो ज़रूर मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम एक दूसरे के गुणों को, अच्छी बातों को समझें। वहाँ भी बातें कुछ कुछ वही हैं जो हमारे यहाँ हैं। तो कोई बैर न रखें, कोई गलतफहमी न पालें। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ कि दोनों आंख बंद कर लें, दोनों कान बंद कर लें और दोनों आंखों के मध्य जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ से देखने की कोशिश करें। आपको पता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो माध्यम है वो यहाँ पर फोकस करके धीरे से लेफ्ट की तरफ देखा जाता है। आप लेफ्ट की तरफ ऊपर जो सोचते हैं कुछ देखें। अब आंख बंद करके आप देखने की कोशिश करें तो काला सफ़ेद दिखाई पड़ रहा। अब यहीं पे आप दस्तक देंगे तो ये फट जाएगा काई की तरह। अभी आप मेडिटेशन में नहीं जा रहे, आप पास्ट लाइफ में जा रहे हैं। बहुत आसान है आपके पूर्व जन्म को जानना, पिछली भूली हुई चीज़ों को, बिसरी हुई यादों को पहचानना। कुछ देर के बाद ये फट जाएगा और आपको पहले भूमि नजर आएगी, जमीन नजर आएगी। जैसे ही भूमि दिखाई दे, चाहे वो सीमेंटेड हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, बालू की हो, लकड़ी की हो, आप उस फर्श को देख करके धीरे से अर्श की तरफ सर उठाएं, दीवारों को देखें, उस क्षेत्र को, एरिया को देखें, आसपास क्या है। आप मकानों को देखें। आप हिंदुस्तान में देखते हैं ना, वहाँ पर मकानों के ऊपर साल लिखे होते हैं। पहले मकानों के ऊपर ईयर लिखा होता था, 1947, 1955, फलाना भवन लिखा हुआ, नारायण भवन, अनुपम भवन। और उस पर गांव में, छोटे शहरों में मकान का बरस किस साल में बनाए गए। ये इसी टेक्निक को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए कि कोई आगे जाकर के पास्ट लाइफ में आए तो वो देख पाए कि वो किस ईयर में है, किस साल में है। आप पता लगाएंगे ये कौन सा साल है तो आप समझ जाएंगे। ये किस जन्म में जाकर के आप निकलेंगे ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये खुद इसके लिए किसी गुरु की ज़रूरत है। अब दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए जो आपने टेढ़ा करके देखा, इसकी जगह पे आप सीधा देखें। आंख बंद करें, अब सीधा देखें, बिना ब्लिंक हुए, बिना ब्लिंक किए पलक झपकाए, यानी अंदर भी पलकें झपकती हैं। अंदर की पलक, बाहर तो पलकें हैं, दो पलक मिलेगी, दो पलकें, अंदर की एक पलक, वो ब्लिंक ना होने पाए, इससे रोकने का अभ्यास करें। तो खुली आंखों से एक बिंदु पर देखने की कोशिश करें। ये त्राटक है, ये लेफ्ट और राइट मस्तिष्क को साधने की कला है। आप शांति चाहते हैं, एक सफेद बिंदु सामने दीवार पर लगाएं और देखते रहें। आप आकर्षण चाहते हैं, खूबसूरत होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, कोई फूल रख लें, कोई सुंदर चीज रख लें, कोई ज्वेलरी रख लें, सोना चांदी हीरे रख लें, या लाल रंग का एक बिंदु बना दें। जो देवियां, जो स्त्रियां, महिलाएं सर पे बिंदी लगाती हैं, मोनिका जी ने तो नीला लगाया है, नीली बिंदी, आप लाल बिंदी लगाएं दीवार पर, कहीं पर अपने वर्क स्टेशन पर, एक टक देखते रहे उसे। आपके भीतर कमाल का आकर्षण पैदा हो जाएगा। मैग्नेट कहते हैं जैसे, लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे। लेकिन ये अभ्यास बिना गुरु के
दिशा निर्देश के न करें। और जब आपकी पलक झपक जाए, आंख तत्काल बंद कर लें। अब उसे खुला न रखें। अब अंदर उसी बिंदु को देखें। तो जब आप सीधे देखेंगे तो एक श्वेत या श्याम बिंदु यानी सफेद या काला बिंदु दिखाई देगा। कभी कभी वो स्लेटी भी दिखेगा, स्याह। उसे देखते रहे। धीरे 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 ये जो पर्दा है, जो काला दिखाई पड़ रहा, ये आपके अनंतों जन्मों के कर्मों का पर्दा है। ये फट जाएगा। जैसे काई तालाब में एक पत्थर डालने पर फट जाती है, जैसे कपड़ा फट जाता है, कागज फट जाता है। एक पैकिंग, आप किसी चीज की ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल आप एक कुछ चुभाते हैं, उंगली चुभाते हैं और वो फट जाती है। इसी प्रकार से अंदर का वो कर्मों का पर्दा वहां सुराख हो जाएगी, वहां चमक पैदा होगी और उस चमक के भीतर आप प्रविष्ट हो जाएं। तो मैं तो बहुत कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा, और जब आप ध्यान और भजन करेंगे आपके भीतर अपार शक्ति का प्राकट्य होने लगेगा। जी गुरुदेव। आपकी थकन मिट जाएगी, आपके तनाव धूल धूसरित हो जाएंगे। आपके भीतर इस मानव शरीर में एक महामानव प्रकट होगा। तो शब्द योग से जुड़े और ये पहचाने, मैं तो आप लोगों के लिए आता हूँ, मेरी कोई दक्षिणा नहीं है, कोई फीस नहीं है, मैं तो आपसे कुछ लेता हूँ न मांगता हूँ। सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आपका सबका मंगल जीवन हो, अच्छा हो। इनका मंगल हो, मनिका जी का मंगल हो, हमारे सूर्यधाली जी का मंगल हो, संजीव जी का मंगल हो, हमारे दर्शकों का मंगल हो, श्रोताओं का मंगल हो, सबका मंगल हो। मंगल मंगल मंगल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। एंड